इजरायली हमलों से ईरान में हुई बड़ी तबाही पर मध्य पूर्व के कई देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है और वो हमले की निंदा कर रहे हैं। सऊदी अरब ने हमले की निंदा करते हुए ईरान को अपना भाई बताया। दोनों तरफ से जारी हमलों को देखते हुए पड़ोसी देशों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर इजरायल के साथ अमेरिका है तो ईरान के साथ कौन कौन? दोनों देश आमने सामने हैं और अब सिर्फ धमकी नहीं दी जा रही, सीधा युद्ध चल रहा है। तेहरान के ऊपर रात होते ही गूंजने लगती है धमाकों की आवाज और नजर आने लगती है आग की लपटें। इजरायली शहरों में रात होते ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है क्योंकि उधर से ईरान मिसाइलें दागता है। इस जंग की चिंगारी गाजा से उठी, लेकिन अब इसकी लपटें पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकती हैं। इस युद्ध में ईरान को मिल रहा है क्षेत्रीय समर्थन और इजराइल को पश्चिमी गठजोड़ का भरोसा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक सीमित सैन्य संघर्ष है या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? बहुत लंबी खींचना किसी के हित में नहीं होगा और इजराइल के हित में भी नहीं होगा, चाहे ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू समझते हैं। मैं ये मान के चलना चाहता हूँ श्वेता कि अगर इजराइल को ये खबर मिल जाए, उनको सेटिस्फैक्शन हो जाए कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हमने काफ़ी हद तक ज़ीरो कर दिया है, उनको ये पता लग जाए क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस जो उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं वो काफ़ी हद तक नॉन इफेक्टिव हो गई हैं, तो ये खुद विराम हो सकता है। सऊदी अरब ने इजराइल के हमले को ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमले की तीव्र निंदा की है और चेताया कि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। साथ ही कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया। ओमान ने भी कड़ी निंदा की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इराक के पीएम मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इसे इजराइल की सैन्य आक्रामकता करार दिया। जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस को बंद कर दिया, ये कहकर कि वो क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाई को गैर कानूनी और उकसाने वाला करार दिया है। तुर्की ने संयम और कूटनीतिक समाधान की अपील की। लेबनान ने कहा कि इजराइल सिर्फ हत्या और विनाश की भाषा जानता है। यूएई, बहरीन, कतर ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। फ्रांस हो या ब्रिटेन या फिर जर्मनी, इजराइल की कार्रवाई पर सबने सवाल उठाए हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। चीन और रूस ने इजराइल की कार्रवाई को भड़काने वाला कहा है। दुनिया सांस रोके देख रही है क्योंकि अगर ये आग फैली तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा विश्व उसकी चपेट में आ सकता है। अब निगाहें हैं अगली मिसाइल पर, अगली चेतावनी पर और अगले हमले पर, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं।